वेलकम टू जीके ओम क्लासेस। आज है 10 अगस्त। 10 अगस्त सभी करंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करें और घंटी के आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलते हैं आज के करंट क्वेश्चनों को। हाल ही में तुर्की के सांसद को किस देश के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा? चीन, भारत, पाकिस्तान। सही आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान के द्वारा तुर्की के सांसद को पुरस्कृत किया जाएगा। अब यहां पर बात हो रही है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। राष्ट्रपति आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री इमरान खान। पाकिस्तान 30 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक प्रस्ताव रखा जिसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने एयर सुविधा पोर्टल शुरू किया? जयपुर एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट। सही आंसर है दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट हवाई अड्डे ने एयर सुविधा पोर्टल शुरू किया है। अब बात करें एयर पोर्टल की। एयर पोर्टल क्या है? इस पोर्टल की मदद से मुसाफिर न केवल अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बिना परेशानी से भर सकें बल्कि अनिवार्य क्वारंटीन प्रक्रिया से छूट पाने के लिए आवेदन भी कर सकेंगे। आवेदन स्वीकृत होने पर इसी पोर्टल के माध्यम से मुसाफिरों को जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने एनवी स्टेटस इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की है? एनएसओ, नीति आयोग, सेबी। सही आंसर एनएसओ। एनएसओ ने एनवी स्टेटस इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2300 किलोमीटर लंबी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन कौन करेंगे? राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। सही आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी 2300 किलोमीटर लंबी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन करेगी। अब महत्वपूर्ण वीडियो हम देख रहे हैं कि ये सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या है। बीएसएनएल टेलीकॉम कंपनी ने भारत में समुद्र के भीतर चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया है। भारत समुद्र के भीतर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मोबाइल और लैंडलाइन दूरसंचार सेवा बेहतर और भरोसेपसंद होगी। अंडमान निकोबार को ब्लू इकोनॉमी स्टार्टअप्स का सबका बड़ा केंद्र बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की है? 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़। सही आंसर है 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ की नरेंद्र मोदी ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की है। अब महत्वपूर्ण बिंदु हम देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा की शुरुआत की है। यह फंड कटाई बाद फसल प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों जैसे कि कोल्ड स्टोर, संग्रहण केंद्रों, प्रसंस्करण इकाइयों या प्रोसेसिंग यूनिट के सृजन को उत्प्रेरित करेगा। यह परिसंपत्तियां किसानों को अपनी उपज को अधिक मूल्य प्राप्त करने में सक्षम करेगा। इन परिसंपत्तियों के बदौलत किसान अपनी उपज का भंडारण करने के लिए ऊंचे मूल्यों पर बिक्री करने, बर्बादी को कम करने और प्रसंस्करण मूल्यवर्धन में वृद्धि करने में समर्थ हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने दिल्ली स्थित राजघाट में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया? रामनाथ कोविंद, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी।
नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित राजघाट में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। अब महत्वपूर्ण बिंदु हम देखते हैं। पीएम मोदी जी ने राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। यह स्वच्छ भारत मिशन पर एक परस्पर संवादात्मक अनुभव केंद्र होगा। स्वच्छता केंद्र महात्मा गांधी को समर्पित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले में 400 बेड का कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया है? नोएडा, प्रयागराज, बेंगलुरु। सही आंसर है नोएडा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नोएडा में 400 बेड का कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने? लालजी टंडन, लक्ष्मणनाथ वाजपेयी, आनंदी पटेल। सही आंसर है लक्ष्मीकांत वाजपेयी। लालजी टंडन के निधन पर अब लक्ष्मणनाथ वाजपेयी को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब बात हो रही है मध्य प्रदेश की। स्थापना 1 नवंबर 1956 को। नया राज्य छत्तीसगढ़ बनने के बाद 1 नवंबर 2000 को वर्तमान स्वरूप में आया। राजधानी भोपाल, उच्च न्यायालय जबलपुर। लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, उमरिया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मांडला और बालाघाट राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना और छतरपुर राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सियोनी और छिंदवाड़ा प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में राजस्थान और गुजरात तथा दक्षिण में महाराष्ट्र से घिरा हुआ है। यहाँ की प्रमुख नदियां चंबल, बेतवा, केन, सोन, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, बाणगंगा, इंद्रावती और महानदी प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एलआईसी ने किस बैंक के 4.23 शेयर का अधिग्रहण किया है? आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, यस बैंक। सही आंसर है यस बैंक। एलआईसी ने यस बैंक के 4.23% शेयर का अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? योगेंद्र यादव, प्रदीप जोशी, सतीश चंद्र। सही आंसर योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव ने मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2000 में कौन शीर्ष पर रहा है? शीर्ष यार कौन टॉप पर रहा है? अमेजन, एप्पल, रिलायंस। सही आंसर है एप्पल। एप्पल फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2000 में सबसे टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुकुंद लत्त का निधन हुआ, वह कौन थे? इतिहासकार, पत्रकार, अभिनेता। सही आंसर है इतिहासकार। मुकुंद लत्त जिसका हाल ही में निधन हुआ वो एक इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने बैंकों को सोने के मूल्य का कितना प्रतिशत लोन देने की घोषणा की है? 90%, 80%, 70%। सही आंसर है 90%। आरबीआई ने अब सोने का मूल्य का 90% लोन देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन पर किस इंटरैक्टिव अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया? राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, प्रधानमंत्री निर्मल केंद्र, भारत सफाई केंद्र। सही आंसर है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में श्रीलंका देश के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने? महिंदा राजपक्षे, कमल राजपक्षे, महिला जयवर्धने? सही आंसर है महिंदा राजपक्ष। महिंदा राजपक्षे ने श्रीलंका में चौथी बार प्रधानमंत्री की बनने की शपथ ली है। अब यहाँ पे बात हो रही है श्रीलंका की। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे, राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में स्थित कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान दुर्घटना हुआ? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश? सही आंसर है केरल। केरल में स्थित कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडियन एयर का विमान दुर्घटना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब केरल है। स्थापना 1 नवंबर 1956 को, राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनारी विजयन, राज्यपाल मोहम्मद आसिफ खान, राज्य वृक्ष नारियल, राजकीय फूल अमलतास, राजकीय फल कटहल, लोक नृत्य कथकली, ओणम, मोहिनीअट्टम, कालियाट्टम। केरल की पंच लाइन, ईश्वर का अपना घर, गॉड्स ऑन कंट्री है। इसके उत्तर में कर्नाटक, पूर्व में तमिलनाडु, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर है। केरल में एक प्रमुख बंदरगाह कोचीन है तथा 17 गैर बंदरगाह स्थित है। झील बेमान और अष्टमुदी है। केरल की प्रमुख नदियां कावेरी, पेरियार, पंपा, मणिपाल, नेरा प्रमुख नदियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कब से गंदगी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया है? 10 से 15 अगस्त, 15 से 20 अगस्त, 20 से 30 अगस्त? सही आंसर है 10 से 15 अगस्त नरेंद्र मोदी ने गंदगी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया है। अब गंदगी मुक्त भारत अभियान क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, वो देखते हैं। 15 अगस्त तक जिले के सभी गांवों में स्वच्छता के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन लाना है। इस अभियान के तहत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कर्मियों द्वारा जिला और प्रखंड स्तर लोगों को स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के सकारात्मक पहलुओं के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस सप्ताह के दौरान 15 अगस्त तक प्रत्येक दिन शहरी और ग्रामीण भारत में स्वच्छता के लिए जन आंदोलन को फिर से लागू करने के लिए स्वच्छता का पहल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह? सही आंसर है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत करेंगे। अब महत्वपूर्ण बिंदु हम देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिजिटल माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया जाएगा जो रोटी रोजी, कपड़ा, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में स्वावलंबी होगा। नए भारत के नींव आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता में परिपूर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने चीनी सामानों के बहिष्कार के लिए चीन भारत छोड़ो अभियान किया है? सेबी, कैट, IDBI? तो सही आंसर है CAIT। CAIT ने संगठन ने चीनी सामानों के बहिष्कार के लिए चीन भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है। अब ये महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। खुदरा व्यापारियों के एक संघ कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर चीन भारत अभियान शुरू किया है। CIT का यह अभियान चीन में बनी वस्तुओं के बहिष्कार करने पर केंद्रित है। CIT देश भर में शुरू किए गए भारतीय सामान और हमारा अभियान मुहिम में एक नया आयाम जोड़ते हुए चीन भारत छोड़ो आह्वान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। आज हाल ही में विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त? सही आंसर है 9 अगस्त। 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया
गया है। तो जीके ओम क्लासेज वीडियो को सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियो है इन सभी को लाइक और शेयर करें।